हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज मैं बना रही हूँ लोकल क्यूरिकुलम के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, जो कि एक स्टूडेंट है लोपामुद्रा स्वयं जी ने रिक्वेस्ट की थी। और एक दो रिक्वेस्ट मुझे और भी आई थी इसके रिगार्डिंग, जो क्यूरिकुलम सब्जेक्ट के अंदर कहीं पे लोकल क्यूरिकुलम किसी के सिलेबस में है, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं है बट किसी और यूनिवर्सिटी में है। तो मैं कोशिश की है क्यूरिकुलम टॉपिक के सारे टॉपिक्स को कवर करने की। तो ये एक टॉपिक की डिमांड आई थी, तो मैंने काफ़ी सर्चिंग करने के बाद ये वीडियो बनाई है। तो सेशन पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, जो आगे आपके फ्रेंड्स को भी हेल्पफुल रहे। ठीक है, और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दिया। चलिए डिस्कस करते हैं लोकलाइज्ड क्यूरिकुलम। लोकलाइज्ड क्यूरिकुलम क्या होता है? देखिए, ये एक इस तरह का क्यूरिकुलम होता है जिसमें जो कंटेंट को डिसाइड किया जाता है वो लोकल लेवल पे जो बच्चों की नीड है या सोसाइटी की लोकल लेवल पे नीड होती है उसको ध्यान में रख के बनाया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोकलाइज्ड क्यूरिकुलम बनाते टाइम आप सिर्फ अपनी लोकल चीज़ों को ही क्यूरिकुलम में इंक्लूड करो, बाकी क्यूरिकुलम्स में आती है उनको इंक्लूड ना करो। जो क्यूरिकुलम जो कि सीबीएसई ने बनाया है या जो हमारे एनसीएफ में डिसाइड किया गया है, जो कि एक स्टडी के रिगार्डिंग क्यूरिकुलम में होना चाहिए, वो इंक्लूड हर क्यूरिकुलम में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो लोकलाइज्ड है, चाहे वो सब्जेक्ट सेंटर्ड है या कोई भी है। ठीक है, जो क्यूरिकुलम के कंटेंट होने चाहिए वो कवर अप होने चाहिए, वे डिफरेंट हो सकता है। लोकलाइज्ड कंप्यूटर में क्या है, लोकलाइज्ड क्यूरिकुलम में क्या होता है कि वो सब जो एक एनसीएफ ने क्यूरिकुलम के रिगार्डिंग कंटेंट डिसाइड किया है वो तो होता ही है, उसके साथ में जो लोकल लेवल पे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, so the process of defining parts or components of the curriculum at community level or local school level, normally with the involvement of local staff, stakeholders and institutions। इसमें क्या होता है कि जो लोकल स्टाफ है उनसे डिस्कशन की जाती है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ डिस्कशन की जाती है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको आगे आ रही हैं, उनको सॉल्व करने के लिए उनको अपने क्यूरिकुलम में जो उनके स्कूल में फॉलो किया जा रहा है उसमें क्या चीज़ की कमी है, ड्रॉबैक्स हैं, और उनको किस तरह से इम्प्रूव करके या कुछ ऐड करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है, जिससे कि जो एनसीएफ का क्यूरिकुलम है जो उन्होंने डिसाइड किया है वो भी इम्पैक्ट ना हो और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। मतलब वो अपने लोकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना चाहते हैं। The key is that your local curriculum will not be the same as the school across the city or around the country, as it is unique and responsive to the needs of your learners and your community। कि ये किसी ऐसा नहीं है कि अगर एक स्टेट में मान लो पंजाब में पंजाबी की डिमांड है तो उन्होंने पंजाबी को कंपल्शन रखा हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि वो हरियाणा में भी होगा। ठीक है, वो उनकी लोकेलिटी है, उनकी कम्युनिटी है कि पंजाब है, वहाँ पे पंजाबी में ज़्यादा बात की जाती है, पंजाबी कल्चर ज़्यादा है, और बच्चों को पंजाबी के रिगार्डिंग अवेयर कराने के लिए उन्होंने पंजाबी एज अ सब्जेक्ट कंपलसरी किया हुआ है। ठीक है, तो वो उनका लोकलाइज क्यूरिकुलम हो गया ना, कि उन्होंने जो क्यूरिकुलम एनसीएफ ने डिसाइड किया है, बाकी सब सब्जेक्ट्स तो सिमिलर हैं जो बाकी के भी होते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंट, बट साथ में उन्होंने एक पंजाबी इंक्लूड कर दिया जो कि उनका लोकल क्यूरिकुलम होगा। ठीक है, उनका लोकल स्टेट का होगा। ओके, तो नेक्स्ट इज लोकल क्यूरिकुलम अनेबल्स अ कॉमन लैंग्वेज टू बी डेवलप्ड विद इन ईच स्कूल एंड इज अ फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग। आप ये पंजाबी के जो मैंने आपको एग्जांपल दिया आप ये भी इंक्लूड करके इस पर लिख सकते हो, तो बहुत ही इंप्रेसिव आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द रिव्यू प्रोसेस गिव्स अ फोकस एंड अ रीजन फॉर डूइंग व्हाट वी डू। अब एक ना रिव्यू प्रोसेस होता है जिसमें ये फोकस किया जाता है कि जिस सॉल्यूशन के लिए हमने इंक्लूड किया था वो सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसमें कुछ चेंजेस करके हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। नेक्स्ट इज कंसीडरिंग व्हाट द एनजेडसी। अब एनजेडसी क्या होता है? एनजेडसी की फुल फॉर्म है न्यूजीलैंड क्यूरिकुलम। ठीक है, अभी मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम ये पॉइंट समझते हैं। ये कंसीडरिंग व्हाट द एनजेडसी स्टेट्स एंड इंश्योरिंग दैट ऑल लर्निंग एरियाज आर इंक्लूडेड इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कि जो एनजेडसी न्यूजीलैंड क्यूरिकुलम ने क्यूरिकुलम के अंदर कंटेंट प्रोवाइड करवाया था वो इंक्लूड होना चाहिए। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स उनको लगते हैं कि उनको लोकली प्रॉब्लम्स के लिए ज़रूरी है वो इंक्लूड करना, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकलाइज्ड क्यूरिकुलम क्या हुआ? लोकलाइज्ड क्यूरिकुलम वो क्यूरिकुलम हुआ जिसमें कि
लोकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो उनकी लोकल कम्युनिटी की डिमांड है कि उनके बच्चों को वो नॉलेज मिलनी ज़रूरी है, उस नॉलेज को एज अ सब्जेक्ट, एज अ क्यूरिकुलम अपने स्कूल में पढ़ाना। ठीक है, दैट इज़ अ लोकलाइज्ड क्यूरिकुलम। ये स्टेट टू स्टेट डिफरेंट हो सकता है। अब हम एक स्लाइड में समझेंगे कि एनजेडसी क्या है। ठीक है, एनजेडसी है न्यूजीलैंड क्यूरिकुलम इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑफिशियल पॉलिसी रिलेटिंग टू टीचिंग एंड लर्निंग इन इंग्लिश मीडियम न्यूजीलैंड स्कूल्स। कि जो इंग्लिश मीडियम न्यूजीलैंड में स्कूल्स हैं उनके अंदर जो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस है वो किस तरह से पढ़ाया जाएगा, क्या उसमें कंटेंट होना चाहिए, उस सब के रिगार्डिंग एक पॉलिसी बनाई हुई है, उसको कहते हैं न्यूजीलैंड क्यूरिकुलम। ठीक है, अब उस क्यूरिकुलम के अंदर क्या है कि सब कुछ कंटेंट स्पेसिफाई किया है, सब इंटीग्रेटिंग प्रोसेस में होना चाहिए। एवरीथिंग दैट इज taught इन द स्कूल्स इज ऑलरेडी मेंशन इन द एनजेडसी, दैट्स व्हाई एनजेडसी इज फॉलोड इन ऑल द स्कूल्स। तो लोकलाइज्ड का मतलब यही है कि लोकलाइज्ड क्यूरिकुलम में एनजेडसी की नॉर्म्स भी सारे फुलफिल होने चाहिए और एडिशनल वो अपना इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो क्यूरिकुलम उन्होंने डिसाइड किया उसको चेंज कर देंगे, वो तो होगा ही, उसके साथ वो अपने लोकल कम्युनिटी डिमांड के अकॉर्डिंग चेंजेस करके इंक्लूड करते हैं सब्जेक्ट को अपने स्कूल्स में और उसको टीच करते हैं। वो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट हो सकता है। Its principal function is to set the direction for student learning and to provide guidance for schools as they design and review their curriculum। कि किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, किस लेवल के बच्चे को कितना पढ़ाया जाना चाहिए, किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए, किस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए, सब कुछ एक प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में मेंशन किया गया है। NDC applies to all English medium state schools, including integrated schools, and to all students in those schools, irrespective of their gender, sexuality, ethnicity, belief, ability or disability, social or cultural backgrounds और geographical location। देखिए अब NDC जो है वहाँ पे NDC हो या कोई भी curriculum हो, कोई भी स्कूल हो, वहाँ पे जेंडर, सेक्सुअलिटी, इन सब को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जाता। वह उनके लिए सब एक हैं, कोई भी है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अमीर है या गरीब है, तो उन सबको ध्यान में रखकर ही एनजेडसी में एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक क्यूरिकुलम डिसाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज लोकल क्यूरिकुलम एनजेड। Your local curriculum is the way that you bring the New Zealand curriculum to life at your school. At the heart of the local curriculum is improving learning for all students. So in order to meet the needs of your learners, ठीक है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें चेंजेस कर रहे हो, उसको इंक्लूड कर रहे हो, बट साथ में जो आपका लोकल क्यूरिकुलम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स करके जितना ईजी से ईजी वे में उसको क्यूरिकुलम में ऐड कर सकते हो वो करते हो। ठीक है, इट शुड बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स, आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कल्चर, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ एंड एस्पिरेशन ऑफ योर लर्नर्स एंड देयर फैमिलीज की मेन फोकस तो यहाँ पे कम्युनिटी का होता है कि जिस कम्युनिटी में, जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करना। ओके, हैव अ क्लियर फोकस ऑन व्हाट सपोर्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ ऑल लर्नर्स, की सब सारे लर्नर्स की प्रोग्रेस को किस तरह से फोकस किया जा सकता है, उसका वे निकालना। हेल्प लर्नर्स एंगेज विद द नॉलेज, वैल्यूज एंड कॉम्पिटेंसेज सो दे कैन गो ऑन एंड बी कॉन्फिडेंट एंड कनेक्टेड लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। मतलब लोकल क्यूरिकुलम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान वो अपने कम्युनिटी का, अपने लर्नर्स का रखते हैं। ये उनको कॉलेजेस में जाके क्या प्रॉब्लम्स आई हैं बच्चों को, तो वो प्रॉब्लम्स फ्यूचर में हमारे बच्चों को ना आए, उसके लिए वो स्टार्टिंग बेसिक स्कूल लेवल पर ही एक क्यूरिकुलम को ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ये जो लोकल क्यूरिकुलम एनजेड है, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लोकल क्यूरिकुलम डिजाइनिंग रिच अपॉर्चुनिटीज एंड कोहेरेंट पाथवेज पेज नंबर 5 पर मेंशन है। ठीक है, इट इज़ नॉट टेकन ओनली फ्रॉम द वेब और गूगल, इट इज़ मेंशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लोकल क्यूरिकुलम। ओके, नेक्स्ट इज अ स्कूल्स क्यूरिकुलम इज लाइकली टू बी वेल डिजाइंड। अब कोई भी स्कूल क्यूरिकुलम है, कब कहेंगे कि वो प्रॉपर अच्छे तरीके से डिज़ाइन है? देखिए उसके लिए 2-4 चीज़ें होती हैं, जैसे कि फर्स्ट इज़ बच्चे के अंदर इंटरेस्ट को बनाए रखना, कि बच्चा ऐसा नहीं कि पहले तो उसने जोश जोश में शुरू कर दिया और बीच में छोड़ दिया, नहीं। सेकंड, सबको इंटीग्रेट मैनर में लेके चलना, सबको एक साथ लेके चलना। ठीक है, टीचर्स का कोऑपरेटिव होना, क्यूरिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाना कि जहाँ पर चेंजेस की ज़रूरत है वहाँ पर आप उसमें चेंजेस ला सको।
और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं कि प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स विद द कम्युनिटी कैन शो व्हाट इट इज़ दैट दे वांट देयर स्टूडेंट टू लर्न एंड हाउ देयर करिकुलम इज डिजाइन टू अचीव दिस, कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए और किस तरह से पढ़ाना चाहिए, कि सेकंड क्लास तक बच्चे को कितना सिलेबस करवा देना है, फोर्थ क्लास तक कितना करवाना है, 6 to 8 तक कितना कवर अप करवाना है, ये सब एक डिज़ाइन मैनर में प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। नेक्स्ट इज लर्निंग इज पर्सनलाइज्ड एंड इंक्लूसिव टू टेक इनटू अकाउंट द स्टूडेंट्स एस्पिरेशन, कि स्टूडेंट्स के अंदर एस्पिरेशन इंटरेस्ट को बनाए रखना जो उनके कल्चर को या उनकी लैंग्वेज को भी इम्पैक्ट ना करे। नेक्स्ट इज लॉन्ग व्यू इज टेकन ई स्टूडेंट्स अल्टीमेट लर्निंग सक्सेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कवरिंग ऑफ पर्टिकुलर अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव्स, की मेन चीज़ क्या है कि बच्चे की ज़रूरतें पूरी हों, कम्युनिटी की ज़रूरतें पूरी हों, ठीक है। It is manageable and realistic and flexible also. I forget to write here flexible word. Okay. Next is but where to start? अब इसको start कैसे करेंगे बच्चे, which is the main thing, right? First thing to do is download a copy of the leading local curriculum guide, कि जो वहाँ पे उस एरिया में पढ़ाया जाता है, जैसे कि नॉर्थ साइड है, जैसे हम 4 डायरेक्शंस में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो अगर हम नॉर्थ में हैं तो नॉर्थ में कौन सा क्यूरिकुलम पढ़ाया जा रहा है, उस क्यूरिकुलम गाइड को डाउनलोड करना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सब कुछ डिफाइंड मैनर में है, वहाँ से निकालना कि हमारे एरियाज़ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि क्यूरिकुलम में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, उसको रिव्यू करना। One of the strengths of the guide is the inclusion of the 4 high impact practices which have been taken from the local curriculum design toolkit, and these 4 points are: first is enable relationship for learning, कि relationship को enable करना, strengthen collaborative inquiry, इकट्ठा करके इंक्वायरी करना कि हमारे पास क्या कलेक्टिव मैनर में प्रॉब्लम्स निकल रही हैं, क्या हमारे पास कलेक्टिव मैनर में प्रोवाइड करवाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज बिल्ड कोहेरेंट पाथवेज, नेक्स्ट इज प्रोवाइड रिच अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग, देखिए बच्चों को पाथवे प्रोवाइड करना, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, कि वो अपॉर्चुनिटीज़, अगर कोई स्टडी में अच्छा नहीं है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो इस तरह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना कि वो किसी ना किसी वे में लर्न कर सके। स्पोर्ट्स सिर्फ ये नहीं है कि खेलना ही होता है, उसमें भी आप लर्न करके ही खेलते हो। हर गेम के एक पर्टिकुलर रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, आपको सीखने पड़ते हैं, ठीक है। Next is each of these area is unpacked and activities and reflective questions are provided to help school leaders as they leader review within their school। अब ये सब को क्या है कि अनपैक किया जाता है और उनके जो भी स्कूल लीडर्स हैं या स्कूल के अंदर कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनके साथ डिस्कस किया जाता है कि उनको उनके स्कूल में इसमें से क्या ज़रूरत है या क्या कमी है इनमें जो कि आपके स्कूल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि जो लोकल करिकुलम है उसको ओपन करके देखना कि क्या प्रोवाइड करवाया गया है, अगर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो इसके अंदर हैं बट हमने उनको नहीं देखा है तो उसको रिव्यू करना, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्कूल लीडर्स टू इंश्योर दैट द वॉइसेस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स आर इंक्लूडेड, कि सबकी बात सुनी जाए, चाहे वो एक बहुत ही छोटी क्लास को पढ़ाने वाला टीचर है बट वो ही बेसिक्स बता सकता है ना कि क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो सबकी बात को सुनना। Making time to hear from the community, staff and students is important and this time takes time. Do not underestimate this time commitment or rush this part of the process, कि अब बिना किसी की बात सुनने से कोऑर्डिनेटर से डिस्कस किया और चलो जी आपने डिसीजन ले लिया। कोऑर्डिनेटर को टाइम दो कि वो टीचर से डिस्कशन करे या स्टूडेंट्स के साथ कुछ मीटिंग करे कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, okay. Next is ensuring that your local curriculum is responsive to the needs, identity, language, culture, interest, strengths and aspirations of your learners and their families is imperative, कि जो उनका जो कल्चर है, जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, उनकी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग है और उनको वो जो उनकी डिमांड है उसको फुलफिल कर रहा है। न्यू एडिशन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट बट टू सी इज़ इट सुटेबल टू ऑल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट इज़ की थिंग्स टू रिमेंबर इन लोकलाइज्ड कंप्यूटर। फर्स्ट इज़ कि ये एक ऐसा होना चाहिए कि ये सबकी ज़रूरतों को पूरा करे, ठीक है। इट शुड वर्क बेस्ट फॉर ऑल लर्नर्स, ठीक है। नेक्स्ट की स्मॉल चेंजेस से ही स्टार्ट करना पड़े बट स्टार्ट करो, इम्बेड स्मॉल चेंजेस एंड देन बिल्ड ऑन देम, कि छोटे छोटे चेंजेस करके आप बड़े चेंज ला सकते हो। नेक्स्ट इज़ कि ये मत सोचो कि सही है या गलत है, स्टार्ट करो। जैसे कि एक जिग्सा होता है, जिग्सा पाथ होता है ना, राइट लेफ्ट,
आप स्टार्ट करते हो, टर्न आता है, आप टर्न कर जाते हो। जहाँ पे आपको लगता है कि चेंज की ज़रूरत है वहाँ पे चेंज कीजिए, बट उसके लिए पहले स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है ये सोचना कि राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट इज गुड थिंग्स टेक टाइम। ऑब्वियसली एवरी गुड थिंग टेक टाइम। आपको पहले आपको नीड्स को एनालाइज करना, उसको उसके लिए क्यूरिकुलम बनाना, उसको अप्लाई करना, फिर उसमें से जो चेंजेस की ज़रूरत है वो चेंजेस करके उसको अप्लाई करना। देखिए टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बट स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज फाइनली रिमेंबर दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एनजेडसी नीड टू बी इंक्लूडेड इन योर लोकल क्यूरिकुलम डिज़ाइन। ये ज़रूरी है कि एनजेडसी की सारी क्यूरिकुलम्स विदाउट एनी चेंज आपको इंक्लूड करनी है। Celebrating the whole child and giving them opportunities across the curriculum will ensure that you are creating confident, connected lifelong learners। कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके उनकी नीड्स फुलफिल हो रही हैं और वो भी इंटरेस्ट शो करके उसमें आगे बढ़ रहे हैं। देर इज़ नो सिंगल वे टू रिव्यू करिकुलम और असेसमेंट प्रैक्टिसेस। कि अगर आपको किसी भी करिकुलम को या फिर किसी भी चीज़ का रिव्यू करना है तो उसका एक सिंगल वे नहीं होता है। कई बार आपने जो वे चूज़ किया है असेस करने का, अगर उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप अपना वे चेंज करके देख लीजिए। असेसमेंट के बहुत से तरीके होते हैं ना। ओके। Time is a significant consideration. It takes time for teachers to understand the need for change and to adopt their practices. As I told you कि it takes time. तो आप स्टार्ट कीजिए जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टीचर्स को टाइम दीजिए, स्टूडेंट्स को टाइम दीजिए कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। ओके। तो ये हमारा सेशन लोकलाइज्ड क्यूरिकुलम का। तो आप लाइक नहीं करते हो इसलिए मुझे ये पिक्चर लगानी पड़ी कि एक लाइक तो मेरे एफर्ट्स के लिए बनता है। सो प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और सेशन पसंद आया हो तो ही लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।